आइए, स्वागत है आप सबका। बाय मम्मी आ गई ना। नमस्कार। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम जब भी शुरू करते हैं किसी भी टॉपिक पे, तो हम कोई न कोई मंत्र उच्चारण के साथ ही शुरू करते हैं। आज भी हम शुरू करेंगे मंत्र उच्चारण से ही, और गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। साथ साथ आप भी करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शुरुआत करेंगे इस बात से कि कल मोदी जी ने कहा कि आत्मनिर्भर बने। ये तो हम सब के जीवन में ज़रूरी है कि हम आत्मनिर्भर बने, चाहे हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, या घर में हो, परिवार में हो, या ऑफिशियली हो, या अब देश के लेवल पे बात आ गई है तो देश के लिए हो। हम सब के लिए आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। हम सबको आत्मनिर्भर होना चाहिए। और मुझे लगता है कि आप अपने लाइफ में किसी भी तरीके से अगर सक्सेस हो सकते हैं तो तभी हो सकते हैं जब आप आत्मनिर्भर हो। तो ये एक कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर घर से आप शुरुआत करें, अगर किसी भी चीज़ की, अगर आप किसी की मदद करने की भी कोशिश करते हैं तो पहले आप घर को सुधारें, अपने आप पहले खुद को सुधारें, फिर घर को, फिर आसपास के माहौल को, और फिर बाहर में। तो ये बात अब देश तक आ गई है कि जब हम लोग आत्मनिर्भर यानी कि अपने स्वदेशी पे आएंगे, तभी हम इस समय जो कोरोना महामारी से जो स्थिति परिस्थिति आई है उससे हम तभी अपने देश को सुधार सकते हैं। तो कोशिश करें कि हम सब पहले खुद से, फिर परिवार से, फिर आसपास के आस पड़ोस से, फिर समाज से, और देश के लेवल पे सब आत्मनिर्भर बने, और आत्मनिर्भर होना शुरू करें और बच्चों को भी सिखाएं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने लिया है। आज का टॉपिक ईर्ष्या का जन्म कहाँ से होता है, और किस तरीके से किसी भी व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या का जन्म होता है। और बच्चों में स्पेशली इस समय में बच्चों में बहुत ज़्यादा ईर्ष्या का जो है वो भाव देखा जाता है। तो इसका जो है शुरुआत कहाँ से होता है। देखिए, जनरली माता पिता क्या करते हैं कि उनके अगर दो बच्चे हैं या एक ही हैं या आस पड़ोस के बच्चे हैं, तो वो देख करके सबसे पहले वो अपने बच्चे से ज़्यादा औरों के बच्चे को देख, औरों के बच्चे के अंदर जो टैलेंट है उसको देखना शुरू करते हैं। और जबकि सबको ये बातें पता है कि संसार में जितने भी लोग हैं सबका अपना अपना क्वालिटी है, अपना अपना टैलेंट है, अपने अपने पोटेंशियल है। कोई किसी का कंपटीशन किसी से नहीं है। हर व्यक्ति अपना अपना विचार से, अपने अपने जो वो ले करके जन्मजात प्रतिभा पैदा हुआ है, उसी के आधार पे वो सक्सेस होगा, और उसी के आधार पे वो अपनी पहचान और अपना कार्य करेगा तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे किसी का किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। और ईर्ष्या की बात जहाँ तक है, तो जब हम देखते हैं कि दो बच्चे हैं, एक बच्चा है वो लोगों के बीच में बहुत अच्छा घुल मिल पा रहा है, लोगों के बीच में उसकी बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। एक है अकेला रहना पसंद करता है, उसको लोगों से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। तो माता पिता का ये बच्चों के को देख करके एक कंपेयर करते हैं दूसरे को, एक दूसरे को, कि उसको देखो वो समाज के बीच में कितना अच्छा जाता है, अपनी पहचान कितना अच्छा बना रहा है, तुम घर में पड़े रहते हो। और जब इस तरह की, या कोई काम ही है, कोई अच्छा ड्राइंग में बहुत अच्छा है, वो स्कूल में फर्स्ट आ रहा है, लगातार क्लास में फर्स्ट आ रहा है। एक बच्चा है जो डांसिंग में है या म्यूजिक में है, और उसका कंपटीशन स्कूल में नहीं हो रहा है, इसीलिए वो अपना प्रदर्शन नहीं दिखा पा रहा है। तो आप बार बार जो एक कंपटीशन में फर्स्ट आ रहा है उसका कंपेयर उस बच्चे से कर रहे हो जो नहीं कर पा रहा है इस तरह का कुछ जो वो कर रहा है, तो आप उसको कंपेयर करते हैं। और जैसे ही कंपेयर करना शुरू करते हैं, तो जिस बच्चे के विषय में या जिस व्यक्ति के विषय में आप बार बार कंपेयर कर रहे हैं, और जिसको आप वो कंपेयर करके दिखा रहे हैं, उस बच्चे के मन में वहीं से ईर्ष्या पैदा होता है। क्यों?
क्योंकि आप जिसको भी अच्छा बोल रहे हैं उसके प्रति आपका व्यवहार ऑटोमेटिक जो है वो पॉजिटिव होगा। और जिसको आप बुरा बोल रहे हैं, जिसके अंदर आपको आपको कोई पोटेंशियल नहीं दिख रही है, हालांकि है लेकिन आपको नहीं दिख रही है, तो उसके लिए आपका व्यवहार हमेशा निगेटिव होता है। और जिसके प्रति आपका बार बार पॉजिटिव व्यवहार है, उसके विषय में बार बार पॉजिटिव आप बोल रहे हैं, तो दूसरे बच्चे को उससे ईर्ष्या होना 100% जो है वो पॉसिबिलिटी बन जाता है कि वो ईर्ष्या करेगा ही करेगा। क्यों? उसके सामने आप तारीफ कर रहे हैं। इसमें दो तरह के मानसिकता वाले बच्चे या बड़े होते हैं। ये सिर्फ मैं बच्चे की बात नहीं कर रही हूँ, मैं किसी भी व्यक्ति की बात कर रही हूँ। जनरली आप घरों में देखते होंगे, जॉइंट फैमिली में दो बहुएं हैं, तो एक बहू है उसका अपना पोटेंशियल है कि वो सबको कनेक्ट करके रखना जानती है, एक है वो थोड़ा रफ टफ है, तो उसका अपना पोटेंशियल है कि वो सच बोलती है लेकिन खड़ा जवाब देती है, तो वो जनरली जो है परिवार में बहुत बढ़िया मेजरमेंट नहीं बैठा पाती है। एक है कि वो बोलती कम बोलती है, वो सबके लिए है, उनके मन में व्यवहार गलत होता है लेकिन वो अपने मन में छुपा के रखती है, वो बोलती नहीं है, तो वो सबके नज़र में अच्छी होती है। और जनरली जो अच्छे दिखते हैं सबके सामने, उसकी बात ज़्यादा होती है, तो दूसरे वाले को जो है उसके प्रति ईर्ष्या होना स्टार्ट हो जाता है। और एक ईर्ष्या से बहुत तरह की प्रॉब्लम शुरू होती है। अपने बच्चे में हम, चाहे हमारे बच्चे हो, आपके बच्चे हो, हमारे समाज का कोई भी बच्चा हो, तो कोशिश ये करिए कि जैसे इस तरीके से जब ईर्ष्या जनरेट, तो उसको कम करने का, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम इस संसार में पैदा हो रहा है उसका सॉल्यूशन भी वहीं से स्टार्ट हो गया जहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है, क्योंकि बिना सॉल्यूशन का कोई प्रॉब्लम है ही नहीं इस संसार में। तो जहाँ से आपको ये पता चलता है कि ये प्रॉब्लम इस तरीके से शुरू हो रही है, क्योंकि जैसे ही आपने कंपेयर करना शुरू कर दिया, उसके नेगेटिव चीज़ों को देखना शुरू कर दिया और पॉजिटिव चीज़ों का बात आप नहीं करेंगे, तो वहाँ से बच्चों में ईर्ष्या शुरू हो जाती है। और आपने तो करके आप साइड हो गए, लेकिन वो जो दो लोग जिसके भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो एक दूसरे के प्रति कट्टर दुश्मन बन जाता है, जो हमें नहीं होने देना है। अगर इस तरह की प्रॉब्लम होगी तो ये घर में आपस में होते होते ये बाहर तक जाती है। और यही होता है कि जो आप जिस तरह की चीज़ें आप माइंड को फीड करते हैं, वही आपका स्वभाव बन जाता है, वही आपका संस्कार बन जाता है, और वही संस्कार से आपका समाज बनता है, आपका संसार बनता है। तो आप जहाँ भी जाएंगे उस तरह का माहौल क्रिएट कर ही लेंगे, चाहे वो पॉजिटिव इंसान हो आप या आप निगेटिव इंसान हैं। आप जिस भी तरह का इंसान है, आप उस तरह का माहौल हर जगह क्रिएट कर लेंगे, उससे आपको कोई नहीं रोक सकता। तो ये तय आपको करना है। तो ये तो हमारी आपकी बात, जिनको समझ है, संसारिक ज्ञान आ चुका है, ये उनके लिए बात है कि आप कभी भी उसको मूव कर सकते हैं अपने ज़रूरतों के हिसाब से, अपने समस्याओं के आधार पे। लेकिन बच्चे को इतना ज़्यादा पता नहीं होता है, और बच्चे को गाइड करना हमारा काम भी है, और हम कर भी सकते हैं उसको ईजी वे में। अगर स्टार्टिंग से, जब आपके बच्चे छोटे हैं, उसी समय से आप अपने बच्चों को किसी और से कंपेयर नहीं करें। अगर आप करते हैं तो जो अगले व्यक्ति का पॉजिटिव चीज़ है आप अपने बच्चे के सामने बोलते हैं, या आपके दो बच्चे हैं तो दो बच्चों के विषय में एक की पॉजिटिव इसके पास बोलते हैं, तो ठीक है, वो चीज़ें नहीं मिल रही है। जो जो दूसरे बच्चे की पॉजिटिविटी है वो सामने वाले से वो भी कंपेयर करें, साथ के साथ कंपेयर करना ज़रूरी नहीं है। उदाहरण आप कुछ कनेक्शन के कारण जो है बीच में कनेक्शन पुअर हो रहा था। चलिए, तो हम क्या कह रहे थे, हाँ, कंपेयर नहीं करें, आप उदाहरण जरूर दे सकते हैं एक बच्चे को दूसरे से, एक की क्वालिटी को दूसरे की क्वालिटी से आप उदाहरण एग्जाम्पल जरूर दें कि इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हो। उसमें भी देखा जाता है दो तरह के बच्चे होते हैं। एक, जो आप अगर किसी से आप उसका कंपेयर कर रहे हैं या एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो उसके अंदर एक पॉजिटिव भाव उत्पन्न होता है, जहाँ से वो अपने आप को पॉजिटिव करने पे लग जाता है। वो कोशिश करता है कि हम भी ऐसा कुछ कार्य करें जिससे हम भी आगे बढ़े और हमारे विषय में भी चर्चा हो। और एक होता है कि जैसे ही आप कंपेयर करते हैं तो वो वहाँ से निगेटिव भाव में चला जाता है, और उसको लगता है कि हमारे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, इसीलिए अगले बच्चे के विषय में, हमारे विषय में बार बार बातें हमारे सामने की जाती है। तो ये सोच समझ करके, और ये माता पिता के पास अपने बच्चे को बेहतर समझ सकते हैं, जहाँ पे वो इन बातों को ध्यान रखते हुए उदाहरण फॉर एग्जाम्पल आप बता करके दे कि जैसे कि इसके अंदर ये चीज़ें हैं, जैसे कि आपके अंदर ये पॉजिटिव चीज़ें हैं, तो आपके विषय में इस चीज़ के लिए बातें होती है। लेकिन अगर सामाजिक बात कोई है तो वो सामाजिक स्तर को तो बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है आपके अंदर एजुकेशन बहुत अच्छा हो, कोई बच्चा एकेडमिक बहुत अच्छा कर रहा हो, बाकी चीज़ें बहुत अच्छा कर रहा हो, लेकिन सामाजिक जो
तो उसमें दिक्कत आ जाती है कई बार। तो उसको एग्जाम्पल के तौर पे आप ज़रूर बताएं, उससे आपके बच्चे में ईर्ष्या की जो है वो भावना उत्पन्न नहीं होगी, और अगर होगी तो बहुत कम होगी, वो धीरे धीरे समझ लेगा। आप अपने ऊपर लेकर के एग्जाम्पल देखें, प्रैक्टिकल में उसको कोई चीज़ सेम टाइम करके दिखाएं, करके बताएं, जिससे बच्चे को समझ में आए कि ये जो चीज़ें हैं वो हमारे लिए बेहतर है और हमारे लिए नुकसानदायक है। तो उसको फॉर एग्जाम्पल खुद ही घर में कुछ ऐसी चीज़ कोई स्टोरी के माध्यम से आप ज़रूर सुनाएं। और ये धीरे धीरे बचपन से ही ये चीज़ें शुरुआत होती है कि जो ईर्ष्या है या कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी, जो भी चीज़ें आपके अंदर या हमारे अंदर जनरेट हुई है, वो बचपन से होती है। जब बड़े होते हैं तो हम उसका जो प्रभाव, उसका निगेटिव और पॉजिटिव प्रभाव को ज़्यादा समझ पाते हैं। लेकिन माता पिता के पास ये अवसर होता है जब वो बच्चे में, बचपन में ही बच्चे को इन चीज़ों को आप पॉजिटिव कर सकते हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि कोई चीज़ें अगर बचपन से आपने ऐसी सीख ली है जो आपको बार बार तकलीफ दे रही है, और जब एक प्रोफेशन में आप हाई लेवल पे आ गए हैं और वहाँ पे आकर के वही चीज़ आपको दिक्कत देता है, तो उसको मोल्ड करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए एक कहावत भी है, आप सबने सुना होगा, कि जो बैम्बू होता है वो जब जितना कच्चा होता है उस समय में उसको आप जैसे मोल्ड करेंगे वो मोल्ड हो जाता है। जैसे जैसे वो पक जाता है तब उसको मोल्ड करेंगे तो वो टूट जाता है, और ये सबके लाइफ में होता है। तो हम और आप अपने बच्चे को बचा सकते हैं ईर्ष्या की भावना उत्पन्न होने से, और उसके लिए एक ही तरीका है कि आप उसको किसी से कंपेयर नहीं करके उसकी जो क्वालिटी है उसके विषय में बार बार पॉजिटिव उसको बताएं, उसको समझाएं। अगर दूसरे की कोई क्वालिटी है और आप भी चाहते हैं कि अपने बच्चे में वो संस्कार, वो विचार डेवलप करना, तो उसको धीरे धीरे प्रैक्टिकल तार्किक रूप से आप उसको बताएं। क्योंकि बच्चे चाहे वो इमेजिनरी हो लेकिन वो तर्क बहुत समझता है। क्योंकि आप कोई चीज़ अगर कहते हैं कि, और जब तर्क उत्पन्न होता है तभी बच्चे सीखता है। जब आप कोई चीज़ कहेंगे, किसी भी चीज़ के विषय में कहते हैं कि ये छोटा सा चीज़ आप कोई लेके, अच्छा ये क्या है, तो बच्चा ये टिश्यू पेपर है, क्या पूछा, सवाल आया टिश्यू पेपर है, ठीक है। अब पूछेगा इसका क्या होता है, तो मतलब एक चीज़ों पे बच्चों का कई तरह का जो है वो सवाल होता है। इसी तरीके सवाल, अब उसका वो तार्किक रूप से आपसे सवाल करता है, तभी उसका जो है इंटेलिजेंस डेवलप होता है। और उसी तार्किक रूप से आप बच्चे को जो बताना चाहते हैं, जो समझाना चाहते हैं, वो समझा सकते हैं। और उसके लिए जो टाइम पीरियड है, देखिए 5 साल तक बच्चा बहुत ज़्यादा अवेयर बहुत कुछ को लेकर के नहीं होता है, किसी भी तर्क वितर्क को लेकर के बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं होता है। तो 5 साल तक के टाइम वो टाइम है जिस समय में आप जो फीड करते हैं बच्चे को, क्योंकि उस समय वो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी से भी नहीं जुड़ा होता है, समाज के और बच्चों से भी बहुत ज़्यादा जुड़ा नहीं होता है। एक कोरा कागज़ होता है, जैसे आप कहते हैं ना कि कोरे कागज़ पे आप जो भी लिखेंगे, जो भी ड्रॉ करेंगे वो बन जाएगा। उस समय में कच्ची मिट्टी की तरह वो बच्चा होता है, कि उस समय में जिस तरह की भावना आप उस बच्चे के अंदर उत्पन्न करेंगे, वही भावना बच्चों के अंदर बड़े तक रहता है। बेशक वो सिचुएशन के आधार पर थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। आज जब स्कूल जाता है तो बहुत तरह के बच्चे आते हैं, अलग अलग घरों से आते हैं, अलग अलग परिवार से आते हैं, सबके परिवार में अलग अलग बिहेव, विचार है, तो उससे बच्चे थोड़े बहुत चेंज होते हैं। लेकिन जो वो 5 साल के अंदर अंदर में जो आपने फीड किया हुआ है, वो फीडिंग जैसे एक्टिवेट होगा तो वो फिर से चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक मोड में। तो कोशिश करिए कि 5 साल तक के बच्चे को आप वो फीडिंग करें, प्यार से, तार्किक रूप से, या जैसे भी एक माहौल बना करके, एक स्टोरी फॉर्म में, एक नाटक के फॉर्म में, आप जैसे भी उसके अंदर फीड करना चाहें ज़रूर करें। आप और हम अपने आप को भी देखें तो हमें लगता है कि हर व्यक्ति के लाइफ में बचपन में कुछ ऐसी स्टोरी, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी घटना घटी होंगी कि जब उस तरह की परिस्थिति अभी दोबारा से कुछ होता है लाइफ में, तो आप फिर से रीएक्टिवेट होते हैं और वहाँ पहुँचते हैं, उन चीज़ों को देखते हैं और एनालाइज करके कई बार होता है कि वो बचपन की चीज़ों से आज के समय में भी आप परिस्थितियों से बच जाते हैं। चलिए, मैं जुड़े हुए हैं, आप लोग का स्वागत मैं कर लूँ थोड़ा सा। पंडित सोनू गौतम जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ब्रिंग टीम, राजीव ठाकुर जी धन्यवाद भाई, अशोक गोयल जी, पंकज कुमार जी, बबीता झा जी धन्यवाद, प्रणाम। हर हर महादेव, अमोद कुमार राय जी सर बहुत बहुत धन्यवाद, प्रेम देसवाल जी, विनय कुमार शुक्ला जी। जी, ईर्ष्या और निंदा में फ़र्क है सर, मैं इस पे आगे मैं बता रही हूँ आपको, बिल्कुल फ़र्क है ईर्ष्या और निंदा में। पंडित जय कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, मुकेश दुबे जी, बेनी वर्मा जी, रोशन ठाकुर जी,
रामलाल महतो जी, आप लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नन्नू मंडल जी, थैंक यू सो मच। आर के शर्मा जी, अजय सिंह, संजय मिश्रा जी, छाया दी प्रणाम, वेदानंद चौधरी जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों का सहयोग मुझे मिलता रहता है, आप लोगों से सीख करके मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के बीच में कुछ अपनी प्रेजेंट रखूँ। सर, एक सवाल अभी आया है कि ईर्ष्या और जो निंदा है, क्या फ़र्क है इसमें? देखिए, बहुत फ़र्क है ईर्ष्या और निंदा में, साथ के साथ में बताऊँ। अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, आपने सवाल किया सर कि ईर्ष्या और निंदा में बहुत फ़र्क है। ईर्ष्या, देखिए, ईर्ष्या वो है कि जो आप किसी के किसी पॉजिटिव चीज़ों से या कोई लाइफ में आगे बढ़ रहा है तो उससे आपको, और आप नहीं कर पा रहे हैं किसी चीज़ को, उससे जो आपके अंदर एक जलन भावना पैदा होती है या कुछ तकलीफ की भावना पैदा होती है कि वो क्यों आगे बढ़ रहा है, हम क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, वो क्यों कर पा रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, तो वो ईर्ष्या है। और निंदा वो है जो किसी के अच्छी बुरी बातों को, उसके पीछे जा करके आप किसी और के पास कुछ जो है उसमें बटर मलाई मिला करके आप जिस बात को करते हैं, वो निंदा है। और ये दोनों ही चीज़ें बहुत नुकसानदायक है लाइफ में, जो आपको आगे बढ़ने से और भी हमेशा रोकता है और रोकता रहेगा जब तक आप इन दोनों चीज़ों को लाइफ से नहीं हटाएंगे। देखिए, आपने कहानी सुनी होगी, आप सबने, ईर्ष्या की जो भावना की कहानी है कि एक व्यक्ति परमात्मा को जो है रोज मंदिर जाता था, पूजा करता था। तो परमात्मा खुश होकर के बोले कि बेटा बताओ क्या चाहिए तुम्हें? तो बोला कि भगवान मुझे मतलब बहुत अच्छा घर चाहिए एक। तो बोला ठीक है, तुम्हें तो बहुत अच्छा घर दूंगा, लेकिन तुम्हारे पड़ोसी को 2 घर दूंगा, बताओ तुम्हें मंजूर है? तो वो बोला कि ठीक है भगवान जी, मुझे मंजूर है। फिर उसको भगवान जी ने एक घर दिया। वो दूसरे दिन देखा कि वो अपने घर में बड़ा खुश है, सुबह सुबह उठा, आंखें खुली उसकी, घर से बाहर निकला तो घर के सामने देखा कि उनके पड़ोसी के पास तो 2 उनसे भी बड़ा बड़ा और बहुत सुंदर सी महल बनी हुई थी। तो उसके देख के उसके अंदर जो है जलन पैदा होने लगी। फिर वो दूसरे दिन भगवान जी के पास गया, बोला आज क्या चाहिए बताओ? तो फिर गाड़ी मांगा, तो बोला कि आज भी शर्त वही है कि गाड़ी तुम्हें दूंगा, लेकिन तुम्हारे पड़ोसी को 2 गाड़ी दूंगा। तो बोला ठीक है। और जितना उसको अपना मिल रहा था उसके लिए वो कभी खुश नहीं हुआ, लेकिन उसके पड़ोसी को जो मिल रहा था उससे वो बहुत दुखी था, वो अपना उसकी खुशी से खुश नहीं हो पाया। तो लास्ट में उसने सोचा कि अगर मैं एक घर मांगता हूँ तो मेरे पड़ोसी को 2 घर मिलता है, तो अगर मैं ये सोचूंगा कि मेरी एक टांगे टूट जाए या मेरी एक आंखें फूट जाए तो मेरे पड़ोसी के दोनों फूट जाएंगे या टूट जाएंगे। तो फिर उसने सोचा कि अच्छा भगवान जी से आज मैं ऐसा ही मांगता हूँ। फिर वो गया और उसने कहा कि भगवान जी आज ना, आज मेरी एक आंखें फोड़ दो। तो भगवान ने उसके लिए भी कहा तथास्तु। तो देखिए, इंसान के अंदर जो ईर्ष्या की भावना है, इस कहानी से यही समझ आता है एक चीज़ है कि लाखों बार आप लोगों ने ये कहानी सुनी होगी, हमने भी सुनी है, और वही हमने रिपीट किया, क्योंकि एक फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने इसको रिपीट किया है अभी, जबकि मुझे भी पता है कि आप सबको पता है ये बातें, तब भी हमने रिपीट किया एक अभी के एग्जाम्पल के लिए। तो यही चीज़ें संसार में डेवलप हो रही है, हमारे बच्चों में ये डेवलप ना हो, इसीलिए हम सब माता पिता को अवेयर रहना होगा, बच्चों को अवेयर रहना होगा, जो स्टूडेंट्स हैं इस समय देख रहे हैं वो अवेयर रहें इस समय में, और अपने आप को देखें। देखिए, आपको दौड़ लगानी है, अगर मैदान में आपको जीतना है तो आपको अपने गोल पे फोकस करना होगा, आप तभी जीत सकते हैं। जिस समय से आपने ये देखना शुरू कर दिया कि आपके अगल बगल वाले कितना तेज दौड़ रहा है और क्या वो नहीं जीत जाए या वो जीत जाएगा क्या, जिस समय आपके मन में ये भावना जागृत हुई, आप अपने करंट स्टेटस से भी पीछे चले जाएंगे, याद रखिएगा। इसीलिए अपने बच्चों को बार बार ये चीज़ें समझाएं। बेशक आपको लगेगा कि इस समय आपके बच्चे इस बात को नहीं मान रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, लेकिन आपकी दी हुई शिक्षा जब बच्चे फेस करने के लिए बाहर निकलेंगे, उस समय उसके अंदर ये आपका दिया हुआ ज्ञान जरूर याद आएगा, और वो अपने आप को वहाँ से मोल्ड करके रिटर्न आकर के अपने सही लोकेशन से फिर से स्टार्ट करेगा। इसीलिए प्लीज़ अपने बच्चे को अच्छी बातें बताते रहिए। कई बार ऐसा होता है जब माता पिता ये समझने लग जाते हैं कि उनके बच्चे उनसे ज़्यादा समझदार हो चुके हैं, तो उनको हम कुछ नहीं कहते, क्योंकि कई बार कन्फ्लिक्ट पैदा होता है। हम देखते हैं हमारे बच्चे छोटे हैं पर उनकी अपनी समझ है, आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से समझ है, मेरी समझ मेरे हिसाब से है, मेरे कुछ अपने एक्सपीरियंस है, अनुभव है, तो फिर हमें उनके तरीके से ही समझाना होता है, उनके तरीके से ही हमें बताना होता है कि सही क्या है गलत क्या है। और जो माता पिता है उनके लिए एक चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती है, अपने बच्चे को कोई भी अच्छी बातें अगर आप बताना चाह रहे हैं
और उनको उनके लाइफ के लिए अगर उनसे मनवाना चाह रहे हैं वो चीज़ें, तो आपको पेशेंस तो रखनी ही होगी, क्योंकि जिस समय आप पेशेंस खो देते हैं आपके बच्चे आपकी बात मानने से इनकार कर देते हैं और कभी नहीं मानते वो बातें। आप ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो आप कोई भी अच्छी बात अगर उनके अंदर फीड करना चाहते हैं तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। और पेशेंस से, तर्क से, जैसे आपके बच्चे आपके साथ में तर्क से बातें करते हैं कि ऐसा है तो क्यों, और ऐसा नहीं करूँ तो क्यों, इसी तरीके से उनको क्यों ये चीज़ें करना है और नहीं करना है, इसको तर्कपूर्ण तरीके से और पेशेंसफुली तरीके से आप बच्चे को ज़रूर समझाएं। और अभी लॉकडाउन का सिचुएशन है, तो इस समय में आपके पास बहुत अवसर है कि अपॉर्चुनिटी आपके पास समझ लीजिए कि आप उनके साथ टाइम दे रहे हैं और उनको हर तरीके से समझा सकते हैं। तो अपना समय अपने बच्चों को साथ, अपने परिवार के साथ लगाएं। और ये सिर्फ बच्चे में नहीं है, जब हम जो बड़े हैं उनके लिए भी ये बातें हैं कि वो भी अपने आप को तर्कपूर्ण तरीके से इस बात को माने। कुछ बड़े लोग भी ऐसे हैं जो जब सामने वाले को आगे बढ़ते हुए देखते हैं, एक ही प्रोफेशन में एक साथ कोई एक पोजीशन पे ज्वाइन करते हैं और एक व्यक्ति उसमें बहुत आगे बढ़ जाता है और दूसरा व्यक्ति, क्योंकि काम जब कई बार ऐसा भी होता है चमचागिरी से भी लोग आगे बढ़ते हैं, तो जो सही से मेहनत कर रहे हैं और फिर भी आगे नहीं बढ़ रहे, तो उनके मन में जो है ईर्ष्या की भावना जागृत होती है और वो सोचते हैं कि मैं इतना बढ़िया काम कर रहा हूँ फिर भी मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। और जो हमारा कलीग है वो दिन रात चमचागिरी करते रहता है अपना बॉस का, तब भी वो आगे बढ़ रहा है। तो वहाँ से जो उसके अंदर जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो ख़त्म होना लगता है। बेशक वो आगे तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन जहाँ है वहाँ से भी पीछे चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने पॉजिटिविटी को छोड़ दिया, दूसरे को देख करके अपने पॉजिटिविटी को, अपने करंट पोजीशन को छोड़ दिया और उसने उसका मन लगना बंद हो जाता है, वहीं से उसका पतन शुरू हो जाता है। तो जो बड़े हैं, हम लोग जो बड़े हैं, उनसे भी एक निवेदन है कि आप लोग भी अपने आप को तर्क दें, सेल्फ रियलाइजेशन करें और जितना है जिस समय में उससे आगे बढ़ने की हमेशा प्रयास करें और उसमें आगे कैसे बढ़ सकते हैं उस पर फोकस करें। और तार्किक रूप से, हो सकता है कई बार होता है कि आपके अंदर कोई चलता है तो आप औरों से शेयर नहीं करना चाहते हैं, आपको लगता है कि जब हम अपने किसी कलीग से शेयर करेंगे तो वो मेरे विषय में क्या सोचेगा। ठीक बात है, आप नहीं करें, जब आपके मन में नहीं आता ऐसी भावना कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए तो आप नहीं करें, लेकिन आप खुद के लिए ज़रूर समय निकालें उस समय में और खुद के अकेले बैठ करके आप अपने आप को ज़रूर तर्क दें कि क्या आप जो सोच रहे हैं वो सही है आपके लिए, अपने आपके परिवार के लिए, आपके बच्चे के लिए, जो आसपास के समाज है उनके लिए सही है या नहीं है, और उसका क्या क्या निगेटिव और पॉजिटिव प्रभाव आप पे पड़ सकता है। इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखें, तभी अगला स्टेप ले, कोई भी स्टेप। आप देखिए, आप दूसरे को तो बाद में नुकसान करते हैं, आपसे जुड़े हुए लोगों को किसी भी आपके गलत कदम का नुकसान बाद में होता है, सबसे पहला नुकसान आपका खुद का होता है। और जब आप अपने लिए अच्छा सोच, व्यक्ति को अपने लिए अच्छा सोचना चाहिए, लेकिन जब हम ये सोचने लगते हैं कि सामने वाला का नुकसान हो तो हो, मेरा अच्छा होना चाहिए, वो आपका अच्छा कभी नहीं होगा, वो चीज़ें आपको खुशियाँ और सुख कभी नहीं देती है। तो अपने आप को तर्क दें, अपने आप को जो है टाइम दें और उससे तार्किक रूप से खुद भी बचें किसी भी ईर्ष्या से, निंदा से। निंदा, देखिए, निंदा भी आपकी अच्छाई को ख़त्म करता है हमेशा। जिस समय आप दूसरे के विषय में, क्योंकि निंदा आपको एक जगह बैलेंस रहने भी नहीं देता है, जैसे ही आपने किसी एक की बात दूसरे जगह कही तो वो जो है एक शब्द था जिसको आपने एक जगह से उठाया और वो उसको अपने अंदर प्रोसेसिंग किया और दूसरे जगह जा करके उसको और थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके आपने बोला, तो कितने जगह का निगेटिव ऊर्जा आपके अंदर आया। एक तो वो जहाँ से सुनाया और उसकी बात किसी और को, आपके अंदर जो प्रोसेसिंग हो रही है वो आपको नुकसान कर रहा है। फिर आपने दूसरे के पास बोला, वो आपके विषय में जो निगेटिव ऊर्जा भेज रहे हैं वो आपको नुकसान करेगा। तो बीच में आप हैं और इधर से भी निगेटिव ऊर्जा आ रही है, इधर से भी आ रही है, तो वो आपको कितना नुकसान कर सकता है। और आपके अंदर जो प्रोसेस हो रहा है वो भी, तो कितने तरीके का नुकसान आप अपने साथ कर रहे हैं, इसको ध्यान में रखें। निंदा से बचें, ईर्ष्या से बचें और हर चीज़ का सॉल्यूशन आपके खुद के पास है। देखिए, मैं एक माध्यम बनना चाहती हूँ कि मैंने जो रियलाइज़ किया है अपने लाइफ में, लगभग मैं बताऊँ आपको 10-11 साल पहले की बातें हैं, जब बहुत सारे चीज़ मेरे लाइफ में चेंजेस आई, अचानक से चेंजेस आई। कुछ मेरे लाइफ में ऐसा ऐसा पॉजिटिव जिसको कह सकते हैं चीज़ें, घटना घटित हुई। पॉजिटिव खैर घटना नहीं होगा,
एक पॉजिटिव सिचुएशन मेरे लाइफ में ऐसा आया ऑटोमेटिक, जिसको हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, उम्मीद नहीं किया था, और वो जब मेरे लाइफ में हुआ तो उस समय से मेरी बहुत सारे मन की जो भावनाएं थी, कुछ पुराने कुछ निगेटिव संस्कार थे, समाज से सीखे हुए कुछ चीज़ थे, वो बहुत सारे चेंजेस हमारे अंदर आया। और मुझे लगा कि अगर ये चीज़ें हमारे लाइफ में प्राप्त हो सकती है तो हम अपने लाइफ में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, अगर हम अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं और अच्छा करते करते हैं। तो क्यों, अगर हम अपने अंदर अच्छाई लाएंगे तो हमारे आसपास के लोग चाह के भी हमारे लिए बुराई नहीं कर सकते हैं, और वो करेंगे भी तो हमारे तक नहीं पहुंचेगा। आप जानते हैं कि कहते हैं कि जो किसी भी तरीके से जो शारीरिक रूप से मानसिक रूप से कमज़ोर है, उसी के ऊपर बाहर की कुछ भी, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वायरस हो, चाहे किसी बात का प्रभाव हो, उसी के ऊपर पड़ता है जो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से कमज़ोर है। तो जो इन दोनों रूप से मजबूत है, उसके ऊपर किसी भी तरह का निगेटिव प्रभाव नहीं पड़ सकता है। और मैं बताना चाहूँगी कि अभी हम फेसबुक लाइव कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों का अलग अलग प्रतिक्रिया होता है। जब से हम एक्टिव थोड़ा सा फेसबुक पे अपनी कुछ चीज़ें दे रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका सहयोग मुझे मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, ब्लेसिंग्स मिल रही है कि हम अच्छा कार्य कर रहे हैं तो हम लोगों के बीच में अच्छी चीज़ों को लेकर के आते रहें। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका निगेटिव भी आता है, उनकी ऊर्जा मुझे महसूस होता है कि वो इनसे दुखी है, परेशान है, लेकिन हमारे ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जब हमारे पास कोई कॉल आता है, कोई बातचीत होती है, तो हम उनको अपनी तरफ से पूरी प्रयास करते हैं कि वो हमारे लिए निगेटिव है वो चलेगा, लेकिन वो अपने लिए कम से कम निगेटिव ना हो। तो मेरा प्रयास ऐसा ही रहता है। तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग अपने लिए पॉजिटिव बनेंगे, अपने लाइफ में पहले पॉजिटिविटी को लाएंगे, फिर जब आपके अंदर होगा तो जाहिर सी बात है आपके बच्चों में भी होगा, आपके परिवार में भी होगा, और जब आपके बच्चे में, आपके परिवार में होगा, तो सामने वाला ऑटोमेटिक आपके प्रभाव से जो आपके क्रिया के जो है अनुकूल ही प्रतिक्रिया धीरे धीरे होगी। कई बार अपोजिट प्रतिक्रिया होती है, लेकिन जब आप अपने क्रिया को चेंज नहीं करेंगे और जब आपकी क्रिया मजबूत होगी तो सामने से जो प्रतिक्रिया आएगी वो भी उसी प्रकार की होगी, उससे अपोजिट नहीं हो सकती है। और अगर होगी भी तो आप पे वो वार नहीं कर सकता निगेटिव प्रतिक्रिया से। और भी लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ। बीके गजूदर जी, थैंक यू सो मच। संजीव लुथरा जी, दीपक सर, लॉकडाउन में आप एक से एक शिक्षा दिए, इसके लिए धन्यवाद। नहीं सर, मैं शिक्षा मतलब मैं भी आप लोगों से ही तो सीख रही हूँ ना, समाज से ही तो सीख रही हूँ। तो शिक्षा नहीं, मैं जो समझती हूँ, जो रियलाइज करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों के सामने भी रखूँ। और बस हमारा ध्येय है, हमने एक जगह देखा था, बीके गजोधर भाई, थैंक यू सो मच सर, आपकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ है और मैं महसूस कर पा रही हूँ आपकी ब्लेसिंग्स को। पंकज ठाकुर जी, थैंक यू सो मच। अशोक गोयल जी, अजय सिंह जी, थैंक यू सो मच। देखिए, हम आप लोगों की एनर्जी को, आप लोगों के ब्लेसिंग्स को हमेशा फील करते हैं जो हमारे साथ है, और इसीलिए मैं ये प्रयास करती रहती हूँ। और आप लोगों से एक निवेदन करना चाह रही थी मैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हमारे फेसबुक फ्रेंड में जुड़े हुए हैं कि जो लोग सिर्फ टाइम पास करने के लिए जुड़े हुए हैं, और कुछ लोग हैं जो बिना बात का, कोई ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं होती है उसमें भी वो टैग करते हैं। और जब आप किसी फ्रेंड को टैग करते हैं तो नोटिफिकेशन बहुत परेशान करता है। तो प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि कोशिश करें कि बेवजह आप टैग ना करें। और दूसरी बात कि आप टाइम पास करने के लिए सोशल माध्यम का इस्तेमाल नहीं करें। कोशिश करें कि आप जिस समय को आप सोशल माध्यम को टाइम पास के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उस समय में कुछ आप ऐसी प्रोडक्टिविटी, कुछ ऐसी क्रिएटिविटी करें जिससे आपका भला हो, आपके परिवार का भला हो, आपके समाज का भला हो। तो इसीलिए प्लीज़ आप अपने समय को क्रिएटिविटी में लगाएं, कुछ समाज सेवा में लगाएं, और कुछ नहीं तो अपने आप के लिए समय दें। यह आप लोगों से निवेदन है। और मेरा प्रयास रहता है हमेशा कि हम आप लोगों से, क्योंकि इस लॉकडाउन में हम लोग सब घर में हैं अपने अपने में, जब लॉकडाउन नहीं थी तो बाहर रोज़ का लगभग मीटिंग, 2-3 मीटिंग हो ही जाती थी, बाहर निकलना होता था, कुछ काउंसलिंग जा करके 1-to-1 में, ऑफिस में तो होता था। और अभी तो निकलना बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो बच्चों के साथ तो पूरा हम टाइम दे रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है, मज़ा आ रहा है घर में। लेकिन साथ के साथ हम अपने समाज से दूर हैं, ऐसे जा कर के प्रेजेंट नहीं हो पा रहे हैं, एक दूसरे के समक्ष नहीं हो पा रहे हैं। तो इसीलिए हम इस माध्यम से आप लोगों के बीच में आ रहे हैं, अपनी बातों को शेयर कर रहे हैं, आप लोगों से सीख रहे हैं।
हमने एक जगह लिखा हुआ देखा था, कोई बुक्स थी जिसमें लिखा था कि मान लो कि आज आप इस संसार को छोड़ रहे हो, तो क्या आपने कोई ऐसा काम किया है जिससे आपको आगे भी आपके लोग आपके उस नक्शे कदम पे चलना चाहे, या आप जिस समय अपनी अंतिम सांसें ले रहे हो और आपको पीछे देख करके अपने आप के लिए अगर आपको सोचना पड़ेगा कि आपने क्या किया, तो क्या आप अपने अंतिम सांस लेने तक खुश हो अपने लाइफ से कि आपने कुछ ऐसा काम कर दिया है कि जो आपने इस धरती से लिया उसमें से थोड़ा सा छोटा सा हिस्सा जो है आप वापस इस पे लौटा सके। तो मेरे मन में आया कि नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है, और इसीलिए वहीं से हमने प्रयास शुरू किया। और ये एक छोटी सी प्रयास ही है जो आप लोगों के बीच में, आप लोगों के समक्ष में मैं आती हूँ कि कुछ तो ऐसा करो जो और मेरा नाम ले ना ले और मुझे याद करे ना करे, लेकिन मैं अपने अंतिम सांस के समय में ये कह सकूं कि हमने इस धरती से जितना लिया था उसका छोटा सा हिस्सा किसी एक के जीवन संवारने में लगा दिया। और मुझे अपने आप पे कम से कम मुस्कुराऊं नहीं तो दुख भी नहीं हो कि हमने इस धरती के साथ में और इस धरती पे जो सीखा उसको बस सीखा, अपने लिए अपनी ज़िंदगी जी और चल दिए, क्योंकि जाना तो तय है, आए हैं तो जाना तय है। और जब जाना तय है तो ये भी तय कर चुके हैं कि कुछ तो ऐसा करो जो समाज में कुछ बदलाव आए, कुछ पॉजिटिव सकारात्मक बदलाव आए, बहुत ज़्यादा नहीं तो 1 2 4 तो कुछ बदलाव अपने अंदर लेके आए। इसीलिए जो कॉल भी आता है, प्रयास यही होता है कि वो नेगेटिव कॉल भी आ रहा है तो उसको भी पॉजिटिव करके वो दोबारा जब कॉल करे तो कहे कि दीदी आपसे जो बात किया तो मुझे अच्छा लगा और मेरे जीवन में ये परिवर्तन आया, मैं इस रास्ते पे चल पड़ा था जो कि मेरे लिए खराब था, अब जो मैं रास्ते पे चल रहा हूँ वो सही है। मुझे अगर ऐसा कोई कहता है और आगे कहेगा तो मुझे लगेगा कि मेरा जीवन सफल हो गया। अजय जी कुछ कह रहे हैं, और आपके परिवार में सब कुछ ठीक है, आपके बच्चे बहुत क्यूट हैं, आपके बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, आपको आपको गिफ्ट दिया बहुत अच्छा लगा। जी, मदर्स डे पे बच्चे ने गिफ्ट दिया था और मैं अभी भी देख रहे हैं आप इसको, मैंने अपने सामने रखा हुआ है कि ये बहुत अच्छा गिफ्ट था मेरे लिए, क्योंकि बच्चे चाहते हैं कि जैसे मैं बच्चे से कनेक्ट रहना चाहती हूँ, उसके समक्ष रहना चाहती हूँ, इस तरह हमारे बच्चे भी हमारे समक्ष रहना चाहते हैं और मुझसे बहुत प्यार करते हैं मेरे बच्चे भी। तो उन्होंने ऐसा एक फ़ोटो फ्रेम बनाया जिसमें मेरा पहले कुछ फ़ोटो बना हुआ था जिसमें हम मतलब हम दो और हमारे दो हैं, तो वो तस्वीर लगा करके मुझे गिफ्ट किया, मुझे बहुत खुशी हुई और आप लोगों को भी अच्छा लगता है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मैं कोशिश करूँगी फिर एक नए विषय के साथ आप लोगों के समक्ष लौटूं, और मुझे अच्छा लगता है जब आप लोगों का कुछ कमेंट, कुछ प्रतिक्रिया आता है और आप कुछ सुनना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया हुआ है। पंकज जी कुछ कह रहे हैं, समाज को सकारात्मक दिशा निर्देश के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सुनते हैं हमें और आपको अच्छा लगता है। मैं कोशिश करूँगी, देखिए जिस समय तक आपको कोई नहीं जानता, जिस समय तक आपको कोई नहीं चाहता, उस समय तक आप अपने जीवन को जैसे जिए चलेगा, लेकिन जिस समय आपकी कोई एक अच्छी बात लोगों का लाइफ बदल दे, उस समय से आपके कंधे पे जिम्मेवारी आपकी बढ़ जाती है। तो मेरी भी जिम्मेवारी है और जिसको मैं खुशी खुशी ले रही हूँ, क्योंकि समाज में अगर मैं हूँ और मैंने समाज से अभी तक के जीवन में बहुत कुछ लिया है जो अनलिमिटेड है, अथाह है, जिसकी मैं गिनती नहीं करा सकती आपको, तो मैंने भी समाज से बहुत कुछ लिया है और जो लिया है तो उससे मैं समाज की बहुत सारी चीज़ों की जिम्मेवारी भी लेती हूँ कि जो मेरा कंट्रीब्यूशन भी तो बनता है और कुछ नहीं, तो मैं कुछ पॉजिटिव बात ही कर करके अगर आपके अंदर कुछ पॉजिटिविटी ला सकती हूँ तो मेरा जीवन सफल है, और इसी सोच के साथ मैं आप लोगों के साथ आगे बढ़ती हूँ। अजय जी कुछ और कह रहे हैं, जब बच्चे कुछ देते हो तो बहुत अच्छा लगता है। जी बिल्कुल, क्योंकि आप किसी को क्या देंगे और आपको कोई क्या देगा, लेकिन एक अपनी भावनाओं को प्रकट करने का जो ये तरीका है गिफ्ट, और मुझे भी बचपन से गिफ्ट लेना खैर ये अगले का पसंद है, लेकिन देना मुझे भी बहुत अच्छा लगा है। जब हम लोगों को आज से लगभग 25 साल पहले स्कूल जाने के लिए जब 2 रुपये मिलते थे, वो भी कई दिन में 2 रुपये मिला करते थे, तो उसमें से जो है 1 रुपये का बहुत सारा टॉफ़ी आता था जो हम सब जो स्टूडेंट्स फ्रेंड्स जाते थे स्कूल वो सब बांट के खाते थे। सभी बच्चे अलग अलग कुछ खरीद करके बांट के खाते थे।
और जो 1 रुपये होता था उसका बचाते थे। और कुछ उस समय जो क्रिएटिविटी थी, जो गांव में उस समय में हमने सीखा था, सुई धागे से, ऊन से कुछ कुछ बनाना, तो वो बना करके पहले हमने अपने परिवार में जो लोग होते थे उनको हम गिफ्ट करते थे, क्योंकि मुझे बहुत खुशी होती थी इस बात से। और जब हम देते थे तो हमें भी बहुत सारे गिफ्ट मिलता था। तो ये आदान प्रदान मुझे बचपन से बहुत अच्छा लगा है, और मुझे जितना अच्छा लगता था उससे कई गुना ज़्यादा मेरे बच्चे को पसंद है गिफ्ट देना। जो मैं कभी लगभग 26-27 साल, क्या लगभग 30-32 साल तक मैंने अपना जन्मदिन नहीं मनाया, लेकिन अब मेरे बच्चे मेरा जन्मदिन मनाते हैं, वो भी सरप्राइज़, जैसे फिल्मों में देखते हैं, सीरियल्स में देखते हैं इस तरीके से, तो मुझे बहुत खुशी होती है। हालांकि अपने लिए नहीं कि मेरा जन्मदिन मनाया जा रहा है, लेकिन हाँ बच्चों के साथ बहुत खुशी होती है कि मतलब, और जब बच्चे माँ बाप का रोल अदा करते हैं मेरे लिए, कि वो तिलक लगाना और वो कुछ चीज़ें, तो बहुत अच्छी लगती है, सही बात है। लेकिन तभी आपके बच्चे भी आपके साथ ऐसा करेंगे जब आप बच्चे के साथ में उस स्तर पे आएंगे। क्योंकि कई बार हम सब माता पिता क्या करते हैं कि अपने माता पिता वाले रुआब में आ जाते हैं कि हम तुम्हारे माँ हैं, हम तुम्हारे बाप हैं, हम जो कहते हैं तुम्हें करना पड़ेगा। तो कई बार ये सिचुएशन क्रिटिकल हो जाता है। तो प्लीज़ कोशिश करें कि अपने बच्चे के साथ बच्चे भी बने, माता पिता के साथ भी बच्चे बने, और जिस समय में आप प्रोफेशन में हैं उस समय में प्रोफेशनल भी बने। तभी आप अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से जी सकते हैं। अगर आप हर जगह एक ही सिचुएशन में रहेंगे, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन को भी मेंटेन करेंगे, तो आपको नुकसान करेगा, तकलीफ देगा। इसीलिए अपने लाइफ को बैलेंस करें, जहाँ जो सिचुएशन है उसके आधार पे अपने आप को बैलेंस करें। बच्चे के साथ बच्चे भी बने। जब माता पिता का एक गाइडेंस उनको देना है उस समय उनका माता पिता का रोल अदा करें। जब आप अपने माता पिता के पास है तो उनकी सेवा के समय में बच्चे बने। जब आपको प्यार चाहिए तो उस समय में भी बच्चा बने, क्योंकि प्यार आपको तभी तक कोई दे सकता है जब आप बच्चे बने रहेंगे। जब आप बड़े बन जाते हैं तो सम्मान तो आपको दिया जाता है, लेकिन प्यार नहीं दिया जाता उस तरीके से। कई बार आप देखेंगे कि माँ बाप भी फिर जो है वो समझने लगते हैं कि अब बच्चे बड़े हो चुके हैं तो शायद उनके सर पे हाथ फेरेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन याद रखिए, माँ बाप के लिए आप हमेशा बच्चे हैं, और उनके हाथों में जो एनर्जी है वो आपके लिए हमेशा ही वो पॉजिटिव एनर्जी ही होगा। इसीलिए जब माँ बाप के समक्ष होते हैं, आप माता पिता के समक्ष होते हैं, तो आप बच्चे बन के ही उनके आशीर्वाद को ग्रहण करें। तभी आपका लाइफ अच्छा चलेगा, बैलेंसफुल रहेगा। नहीं तो मैं देखती हूँ बच्चा कई बार वो दिखाने की कोशिश करता है कि वो बड़ा हो चुका है, और तब उसको गले लगाने में या उसके सर पे हाथ फेरने में माता पिता को कई बार शर्म आता है कि अब बच्चा बड़ा हो गया, इसको अच्छा नहीं लगता तो कैसे करें। लेकिन माँ का ममता, पिता का ममता जो है आपके सर पे हाथ फेरने से और बढ़ता है आपके लिए, और पॉजिटिव होता है आपके लिए। और आपको भी वो ब्लेसिंग्स, एनर्जी, आप कई बार देखेंगे कि जब सर पे हाथ कोई देता है, या माता पिता है या कोई और बड़े बुजुर्ग आपके दे रहे हैं, तो उस समय में उस एनर्जी को आप फील कर सकते हैं, फील कर पाएंगे। आप महसूस कीजिए उस फीलिंग को। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, नमस्कार करती हूँ मैं। थैंक यू सो मच मेरा साथ देने के लिए। आप लोग हमें सुनते हैं, इसके लिए मुझे बहुत खुशी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और एक चीज़ और, जिनको अच्छा लगता है वो शेयर ज़रूर करें, क्योंकि अच्छी बातें अपने तक ना रखें। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप शेयर करते भी हैं, और आगे भी शेयर करें ताकि और लोगों तक भी अच्छी बातें पहुंच सके। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।